आज से नहीं दोस्तों, मैं आज 2-2.5 साल से बोल रहा हूं। ये डोकलाम आए, डोकलाम के बाद मैंने ये बोला था कि ये फिर कहीं और जाएंगे, अभी डोकलाम को ठंडा छोड़ देंगे ये लोग, और फिर ये गलवान में आ गए। और गलवान के वक्त भी मैंने इनको बोला था, टेलीविजन पे मैंने बोला था कि मेरा प्रिडिक्शन है ये लोग अरुणाचल में आएंगे, और अरुणाचल में आए ये लोग। ये मैंने प्रिडिक्ट करा था, मैं बताता हूं क्यों। लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये 5 राज्य हैं मुख्यतः जहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोस्तों तकरीबन 3,500 किलोमीटर लंबी है। तो 3,500 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि एक बॉर्डर तो नहीं कह सकते, डिफैक्टो बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। चाइना के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं है। एक्चुअली हमारा बॉर्डर जो है वो तिब्बत के साथ है, और चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो तिब्बत इज बेसिकली ऑक्यूपाइड टेरिटरी। अब ये जो पूरी चीज है ना, चाइनीज क्यों आए, देखिए ये सबको पता है। आपने टेलीविजन पे तो आपने देख ही लिया है कि 17,000 फुट की चोटी थी, उसके ऊपर धीरे धीरे चढ़ते हुए चाइनीज आए, फिर इंडियन आर्मी ने चाइनीज को पीटा, खदेड़ा, बहुत सारी ऐसी चीजें करी, और उसके बाद चाइनीज को हमने धकेल दिया। ये स्टोरी आपको पता है, क्योंकि हर एक टेलीविजन चैनल इसके ऊपर डिबेट कर रहा है, इसके ऊपर शोज कर रहा है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि तवांग का वीडियो, ये हो भी सकता है, तवांग का नहीं भी हो सकता, लेकिन मुझे नहीं पता इसके बारे में, आई डोंट नो। लेकिन वन थिंग आई डू नो कि चाइनीज पिटे हैं, राइट? और चाइनीज बिल्कुल रज के पीटे गए लाठियों से अच्छी तरीके से, फिर वो भाग गए, आपने देखा। तो जब किसी ने वीडियो सोशल मीडिया पे डाला तो नीचे एक पाकिस्तानी, उनकी आदत है हर चीज में कूदने की, तो कूद गए भाई। आप जहां भी भेजते हो, सिखों को भेजते हो लड़ने के लिए। हम भेजते हैं सिख, हम शान है हमारी, सिख भाई बहन हमारी शान है, जबरदस्त लोग हैं। तो क्यों नहीं, देश की रक्षा तो सिख करता आया है, धर्म की रक्षा सिख करता आया है। और कब से करता है, आज से नहीं करता आया। ऐसा नहीं कि उन्होंने चाइनीज की टांग तोड़ी, वो मुगलों की भी टांग तोड़ रहे थे, वो सभी की टांग तोड़ रहे थे, और डे वन से ऐसे ही चलता चला आ रहा है। दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, द सिख्स। तो यार ये कहना कि आपने सिखों को भेज दिया लड़ने के लिए, भाई सुन, जो भी पाकिस्तानी है, नाम भूल गया मैं तेरा दोस्त, ऐसा है कि सिखों को सिर्फ लड़ने के लिए नहीं भेजा, तुम्हारा सरेंडर लेने के लिए भी सिख को ही भेजा था। भारत मां ने अपने एक सिख बेटे को तुम्हारा सरेंडर लेने के लिए भेजा था, जिसकी तारीख अभी आ रही है, तारीख पे तारीख 16 तारीख आ रही है ना, 2-3 दिन में। तो वो भी एक हमारे सिख थे, हमारे सीनियर थे, उनको भेजा था। तो ऐसी बात नहीं है। तो आप थोड़ा सा आप शांत हो जाएं, आराम करें। जहां पे आप गलत कदम उठाएंगे, आपको सिख एक दिखाई देगा, जो पहले समझाएगा प्यार से और फिर समझाएगा मार से। आप जिससे समझ लें, आपकी मर्जी है। खैर, हम आते हैं वापस चाइनीज की कोशिश रहती है लगातार कि इस एरिया को ऐसा कर लें, इस एरिया को घेर लें। देखिए, इसमें 2-3 वजूहत हैं, 2-3 कारण हैं चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। सबसे पहली बात, चाइना के अंदर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपने देखा होगा, इमेजेस देखे होंगे, आपने वीडियोस देखे होंगे चाइनीज सोशल मीडिया के, कि भाई वो शी जिनपिंग को मुर्दाबाद कह रहे हैं, शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो शी जिनपिंग बड़ा परेशान हो गया कि साहब ये हो क्या रहा है मेरे खिलाफ, क्योंकि चीन में ये सब तो चलता नहीं, भारत में तो चलता है। भारत में आप किसी को कुछ बोलो, कोई कहने वाला नहीं है, पूछने, डेमोक्रेसी है, एवरीबडी इज गॉट अ राइट। चाइना में ये सब नहीं हो सकता। चाइना में तो अगर आपने गलत सोशल मीडिया पे एक मैसेज भेज दिया तो भाई पूरे परिवार को उठा लेते हैं री एजुकेशन के लिए। वो तो बिल्कुल बड़ी खतरनाक किस्म की सोसाइटी है, और वहां पे पर्सनल फ्रीडम तो है नहीं। पैसा है, लोगों को पैसा दे दिया, बोला मुंह बंद रखो अपने। तो चाइना का मॉडल है ये। खैर, वहां पे लोग सड़क पे आ गए। कोविड, आपको पता है, कोविड से लोग बड़े परेशान हो गए चाइना में, क्योंकि चाइनीज सरकार ने क्या करा, लोगों को उनके घरों में बंद करा, बाहर से वेल्डिंग कर दी। ऐसा भी नहीं कि ताला लगाया, वेल्डिंग कर दी कि निकल ही ना पाए, कहानी खत्म कर दो इनकी। तो उन्होंने वेल्डिंग कर दी वहां पे। कई सारे हजारों लाखों घरों में ऐसे हुआ है। ठीक है, चाइना की इकोनॉमी ये थप्पड़ खा रही है बुरी तरीके से, राइट? चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर कोलैप्स हो गया है। गोस्ट सिटीज इन चाइना, आप गूगल पर सर्च करिए, आपको पता लग जाएगा। गोस्ट सिटीज इन चाइना, पूरे शहर के शहर बसा दिए चाइनीज ने कि अब तो पैसा आ गया, बिकेगा बिकेगा, और माल बिका नहीं उनका। ठीक है, इन्वेंट्री पड़ी हुई है। मतलब इन्वेंट्री ऐसा नहीं कि 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 फ्लैट की, 10 लाख फ्लैट की पड़ी है, ना ना, शहरों की इन्वेंट्री है चाइना में। गोस्ट सिटीजन को रहता ही नहीं वहां पे। अच्छा, इसके अलावा चाइना में क्या हो गया कि चाइना से आईफोन जैसी प्रेस्टिजियस ब्रांड्स हट के भारत आ रहे हैं, कुछ आई थिंक फिलीपींस जा रहे हैं, मलेशिया, कहां जा रहे हैं, दे मूविंग आउट ऑफ चाइना। ऑटोमोबाइल कंपनीज आर मूविंग आउट ऑफ चाइना। और चाइना हर जगह जलील हो रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका लगभग रुक गया है। और ये सब चीजें ना, सी पैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये तब अच्छे लगते हैं जब आपकी इकोनॉमी उछाले मार रही हो, छलांगे मार रही हो आपकी इकोनॉमी। जब आपकी इकोनॉमी इतनी जबरदस्त हो, इतनी तेज आपकी इकोनॉमी हो कि आप सब कुछ मैनेज कर लें यार इसमें।
जब आपकी कमाई ज़्यादा होगी आपके खर्चे ज़्यादा होंगे। अब आपकी कमाई तो है नहीं दोस्तों, कमाई आपकी लगभग खत्म हो गई है, खर्चे आपके पहले जैसे हैं। तो जब खर्चे आपके पहले जैसे हैं फिर आप मैनेज किस तरीके से करेंगे? तो खर्चे रोक रहा है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे चाइना ने ब्रेक लगा रखा है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भी, जो पाकिस्तान में चलती है, जिसके लिए पाकिस्तान कहता है ना कि यहाँ पे दूध और शहद की नदियां बहेंगी, उस पर भी ताला, अभी दूध और शहद वाली दुकान में ताला लगा रखा है वहां पे। अभी कोशिश कर रहे हैं शुरू करने की। तो चाइनीज आ गए। एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट कहा जाता है इसको दोस्तों। यानी कि जब शी जिनपिंग फंस गया, अंदर मामला बर्बाद हो गया चीन के, तो उसने चीनियों को बोला कि अरे ये जो तुम कह रहे हो ना कि हमें घर के अंदर बंद कर दिया और कोविड हो गया और हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई और फैक्ट्रियां बंद हो गई और बहुत भुखमरी है, बड़ी परेशानी, अरे ये सब छोड़ो, हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, इंडिया हमारे ऊपर हमला कर रहा है, आ जाओ मेरे पीछे खड़े हो जाओ। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। क्या आप हर समय थ्रेट को बताएं कि थ्रेट एक्सटर्नल, हमें को प्रॉब्लम नहीं है, थ्रेट बाहर से। पाकिस्तान भी यही, पाकिस्तान तो 75 साल से कर रहा है, पाकिस्तान तो उसका मास्टर है, पाकिस्तान की ट्रिपल PhD है इसमें, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट में। हिंदू खा जाएगा, मैं हिंदू खा जाएगा, यहूदी खा जाएगा, साजिश है हमारे खिलाफ। जब भी पाकिस्तानी से बात करिए तो हर तीसरे सेंटेंस में वो साजिश का वर्ड यूज करता है। क्यों? क्योंकि पूरा मुल्क साजिशी है, वो सोचते ही वैसे है। आप उनको वो नहीं, आप उनको अलग नहीं कर सकते। ये साजिश उनका एक कल्चर का हिस्सा है, पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा है। और मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं, क्योंकि मैं अरबों से भी मिला हूं, मैं मलेशियन से भी मिला हूं, मैं तो जा चुका हूं मलेशिया, इंडोनेशिया। मैं उन लोगों से, वो भी मुसलमान है, उनका कल्चर नहीं, ये पाकिस्तानी मुस्लिम्स का कल्चर है। ये आपको दुबई में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, वो बड़े प्यारे अच्छे लोग, अरब जो है ना, वो ठीक ठाक मिलेंगे आपको, यारी दोस्ती बिल्कुल अच्छी, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं। अब नॉर्मल लोग यहाँ पे ज़्यादातर, सारी कौम को नहीं बोल रहा, पाकिस्तानी को, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही अब नॉर्मल है। तो ये इनकी अब नॉर्मेलिटी है, और वही चाइनीज ने भी पकड़ी। या तो इन्होंने चाइनीज से पकड़ी, चाइनीज से ये बाप बेटा एक जैसी है, तो ये इन्होंने एक दूसरे से पकड़ ली अब नॉर्मेलिटी। तो चाइना ने फिर कोशिश करी। अच्छा मैं आपको बताता हूं चाइना की स्ट्रेटेजी क्या है ना, पाम एंड 5 फिंगर्स की स्ट्रेटेजी कहते हैं। ये पाम है तिब्बत, ये जो हथेली है ना भाइयों, ये है तिब्बत, ये सिक्किम, ये लद्दाख, ये अरुणाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश। पाम एंड 5 फिंगर्स, ये स्ट्रेटेजी आप याद रखिएगा चाइना की। ये पाम का इस्तेमाल करके, हथेली का इस्तेमाल करके 5 उंगलियों में जाना चाहते हैं। ये देखिए, ये अरुणाचल में आ चुके हैं, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल करीब, जो कि हमारी ट्रीटी के खिलाफ है, राइट। घुसने की कोशिश करी तो फिर वो जो वहां पे इंडियन आर्मी थी मार लगाई, इनको कूट लगाई अच्छी तरीके से। तो कल एक हमारे सीनियर फौजी बोल रहे थे कि कूटनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बातचीत करो, कूटनीति का मतलब कूट दो। तो भारत जो कर रहा है कूटनीति कर रहा है वहां पे। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है सर आपकी बात। तो कल मैंने स्टूडियो में पहली बार सुना, मुझे बड़ी हंसी आई, सोचा आपके साथ शेयर करूं। कूटनीति, कूटना। ये हुआ ये कि ये अभी देखिए ना, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 फिंगर्स में ये सिक्किम में आ चुके हैं, लद्दाख में आ चुके हैं, अरुणाचल में आ चुके हैं, अभी आएंगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। आप मान के चलिएगा ये परेशान किस चीज से होगा? भारत एक्सरसाइज कर रहा है अमेरिका के साथ ओली में, भारत एक्सरसाइज कर रहा है अमेरिका के साथ ओली में। इससे लोग बड़े परेशान हो गए चाइनीज। तुम्हें क्या मतलब है, हमारा मुल्क, हम जो भी करेंगे यार, भाई जो भी करेंगे। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में दोनों देशों की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर संघर्ष हुआ। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। ऐसा लगता है कि चीन भारत के प्रति कुछ ज्यादा आक्रामक है, लेकिन चीन की ऐसी समस्या केवल भारत के साथ ही नहीं बल्कि तिब्बत पर तो उसने पूरा कब्जा कर लिया है। लेकिन ताइवान और हांगकांग के साथ ही उसकी इसी तरह के विवाद है। ऐसे में एक सवाल हर बार यही खौंता है कि आखिर चीन के अपने पड़ोसियों से इतना विवाद आखिर क्यों है? भारत की आजादी के बाद से भारत और चीन के बीच सीमा की समस्या थी, जो चीन के तिब्बत पर कब्जे के बाद गंभीर हो गई। भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा माने जाने वाली मैकमोहन रेखा को चीन ने शुरू से ही नहीं माना, और 1962 के बाद चीन ने भारत के लद्दाख का बहुत सारा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। तभी से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद चल रहा है।
ऐसा लगता है कि चीन भारत के कुछ हिस्सों को भू रणनीतिक तौर पर हथियाने का इरादा रखता है। इसमें उत्तर भारत के सियाचिन का क्षेत्र बहुत अहम है, जिस पर फिलहाल भारत का कब्जा है और आगे भी हमेशा रहेगा ही। इसी वजह से लद्दाख में हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन हथियाने के बाद भी वह उसे छोड़ने की जगह और ज्यादा अंदर आने का प्रयास कर रहा है। पिछले साल गलवान में इसी वजह से भारत और चीनी सैनिकों के बीच भी झड़प हुई थी, जिसके बाद चीनी को इसी तरह से भागना पड़ा था। दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसैनिक अपनी उपस्थिति को बढ़ा रही है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ साथ अमेरिका जैसे देशों तक के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर अंतर्राष्ट्रीय नौ परिवहन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई देश शिकायत कर चुके हैं चीनी नौसेना ने उनकी समुद्री सीमा के भीतर अपनी लंबी उपस्थिति बना रखी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।